अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्वारेजिया। बोल सर, ये नाम तो कभी सुने नहीं। एक्वारेजिया दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और एक्वारेजिया सबसे ज्यादा कौन यूज करता है? एक्वारेजिया का यूज करता है दोस्तों सोनार लोग। कौन यूज करता है? बोल सर, सोनार लोग यूज करता है। क्यों यूज करता है दोस्तों? तो सोने को गलाने के लिए यूज करता है। अभी इसको बढ़िया से समझने वाला है ना? देख रहे होंगे, अभी इसका यूज भी समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे, टेंशन फ्री रहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया है ना, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अम्लराज। अम्लराज। हाँ सर, बताइए अम्लराज के बारे में। तो अम्लराज के बारे में थोड़ा सा एक बार हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग इसको डिफाइन भी करेंगे, सारा चीज इसका हम लोग देखेंगे, है ना? अगर मान लीजिए हम डिफाइन ही नहीं करेंगे तो एग्जाम में लिखोगे क्या? और एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा भी गया है। तो एक्वारेजिया क्या होता है दोस्तों? एक HNO3 और HCl का ताजा मिश्रण होता है, ठीक है। हम लोग इसका उपयोग, इसका फॉर्मूला HNO3 और प्लस 3HCl होता है, ठीक है। और ये एक भवकता द्रव भी होता है। जैसे ही इसे लिक्विड में आप सोने या प्लेटिनम को यानी धातुओं को डालोगे तो तुरंत गला देगा। जिसे आप लोग देखते ही होंगे, सोनार लोग गांव गांव में आता है और कहता है लाओ भाइयों और बहनों, आपके जो जंग लगे हुए सोने या चांदी का गहना है उसे साफ कर देंगे। तो दोस्तों भूल करके भी साफ करने नहीं दीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा, लेकिन दीजिएगा नहीं। क्योंकि आप जब उसको वजन करके दोगे, मान लीजिए 100 ग्राम का चांदी का आपने चेन दिया, तो देख लेना दोस्तों, जब वो साफ करके देगा ना तो कुछ वजन घट जाएगा। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि वो एक्वारेजिया में उसको तुरंत डालता है और निकाल देता है, उसके बाद झूठो बरस ऐसे चला देता है। एक्वारेजिया में डालने के बाद जब निकालता है ना दोस्तों, तो वो कुछ अंश गला देता है। किसका? चेन का। उसके बाद उसका वजन घट जाता है। तो सोनार लोग इसका उपयोग बहुत ही ज्यादा धातुओं को गलाने में करता है। तो आइए हम लोग इसको बढ़िया से डिस्कस करते हैं। हाँ सर, करिए। तो एक्वारेजिया क्या होता है दोस्तों? तो लिखेंगे एक्वारेजिया, एक्वारेजिया 3 अनुपात यानी 3:1 के अनुपात 3:1 के अनुपात में सांद्र का मतलब क्या होता है? जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। क्या होता है? इन दोनों का ताजा मिश्रण होता है, तथा यह एक भभकता मतलब है, हाथ डालोगे जल गया हो भाई, है ना? तो भभकता, एक भभकता द्रव होता है और यह एक प्रबल में स्ट्रॉन्ग प्रबल संक्षारक भी होता है ना? होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं दोस्तों। तो एक्वारेजिया का और दूसरा नाम क्या क्या है तो देख लेते हैं। इसका अन्य नाम
अगर अन्य नाम की बात करोगे दोस्तों तो इसको हम लोग बोलते हैं शाही जल। क्या बोलते हैं? शाही जल। शाही जल मतलब क्या? जिसको हम लोग रॉयल जल भी बोलते हैं, रॉयल जल भी बोलते हैं। और दूसरका की बोलते हैं सर, तो दूसरका जो होता है ना भाई, इसको बोलते हैं नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा नाम क्या होता है? नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बोल सर इसका रासायनिक सूत्र की होता है? तो दोस्तों रासायनिक सूत्र या आणविक सूत्र की बात करें, आणविक सूत्र या फिर रासायनिक सूत्र, क्या आणविक सूत्र या फिर रासायनिक सूत्र की बात करूं तो दोस्तों इसका होता है नाइट्रिक अम्ल जो होता है, सॉरी हाँ, नाइट्रिक अम्ल जो होता है आपका अनुपात 1 में होता है और आपका HCl 3 के अनुपात में होता है। HCl कितने के अनुपात में होता है? 3 के अनुपात में होता है और आपका नाइट्रिक अम्ल 1 के अनुपात में होता है। यानी नाइट्रिक अम्ल कम मात्रा में होती है, जबकि आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl इससे 3 गुना मात्रा में होता है ना। उसके बाद दोस्तों ये देखने में कैसे लगता है सर, इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? तो दिखावट की बात करूं दोस्तों तो ये याद रखना, लाल दिखता है। कैसे? लाल द्रव होता है, या फिर ये पीला द्रव होता है, पीला द्रव होता है, या फिर दोस्तों ये कैसा दिखता है? या फिर स्वर्णिम। स्वर्णिम का मतलब होता है सोना जैसा, स्वर्णिम, स्वर्णिम नो है, स्वर्णिम द्रव जैसा दिखाई देता है ना, जैसा होता है ना, होता है। बोल हाँ सर ये तो बात ठीक ठाक लग रहा है। दोस्तों इसका उपयोग अब भी हम बताएं, ये अधिकतर इसका उपयोग सोनार लोग करता है। कौन लोग करता है? सोनार लोग करता है। तो अगर आप उपयोग की बात करें किसका? एक्वारेजिया का, तो एक्वारेजिया का उपयोग जो होता है भाइयों, लिखेंगे इसका उपयोग, इसका उपयोग धातुओं, किसको? किसके? धातुओं को गलाने में किया जाता है, किया जाता है। लेकिन दोस्तों खास करके, लेकिन खास कर सोना, सोना तथा प्लेटिनम, सोना और प्लेटिनम को गलाने में उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, है ना। सोनार लोग बहुत ज्यादा इसका उपयोग करता है। तो क्या सर अगर ये दोनों में से एक अकेले रहेगा तो ये किसी धातु को गलाने में समर्थ होगा? दोस्तों याद रखना, अकेले में कोई दम नहीं है, अकेले में कोई दम नहीं है। कोई अकेले बंदा अगर बोले कि एक आदमी की वोट से हम विधायक बन जाए, तो ऐसे थोड़े होता है, बहुत सारे लोगों के। तो इन दोनों के पार्टिसिपेट से ही ये परबल संक्षारक होता है, ठीक है। परबल भवकता द्रव होता है, परबल ताजा मिश्रण भी होता है। अगर ये अकेले अगर रहा तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो इसको भी लिख लीजिए, लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
दोनों में से किसी एक में धातुओं को गलाने की क्षमता नहीं होती है। मतलब अकेले कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और जहां तक हमको उम्मीद है मेरे भाई और दीदी लोग से कि आप लोगों को अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं आया है दोस्तों तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखने की कोशिश करते हैं। ले लीजिए।